आपको मिलेगा। उसी प्रकार से शौनक जी महाराज अत्यंत ज्ञानी हैं, परंतु एकदम मूक होकर के निवेदन किया महाराज सूत जी से। महाराज क्या प्रश्न किया? कथा रूपी अमृत के द्वारा, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा। हे महाराज, कुशलः शौनको ब्रवीत, आप कुशल हैं। तो क्या प्रश्न कर दिया? क्या? अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसा। क्या सुंदर बात कही! अज्ञान ध्वंस विध्वंस। हे गुरुदेव, आपका प्रवचन, आपका ज्ञान हमारे अंतःकरण के जो अंधकार है वो दूर करने में सक्षम है। सूर्य भगवान हमारे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने में सक्षम नहीं है। अरे भाई, सूर्य भगवान हमारे संसार के अंधकार को दूर कर सकते हैं, परंतु हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है वो सूर्य भगवान नहीं दूर कर सकते। वो कौन दूर करेगा? कैसे दूर होगा? वो परम ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, संत कृपा नहीं होगी, ग्रंथ कृपा नहीं होगी, तब तक वो ज्ञान मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। हे नाथ, हे गुरुदेव, कृपा करो। और हे महाराज सुनिए, क्यों? क्योंकि आप पर गुरुदेव की कृपा है। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसा ज्ञान दे जो कि मम कर्ण रसायनम, हमारे कान को मीठा लगे। क्यों? क्योंकि वाणी में ऐसा शब्द है प्यारे, ऐसा तेज है। अगर आपकी वाणी मिठास है तो सब कोई, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, पिघल जाएगा, और अगर कड़वाहट है तो भी अकड़ जाएगा। तो कहा महाराज, कर्ण रसायनम का मतलब क्या है? जिससे आपके प्रवचन के माध्यम से हमारे अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप प्रकाश हो, और क्या हो? भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धतो। कहा महाराज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो। अगर ज्ञान हो जाए, भक्ति नहीं है तो भी आप निष्फल हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सहज रीति क्या है? अगर सरलता है तो परमात्मा है, अकड़ता है निरस है। कह दिया, कहा भक्ति, सबसे पहले भक्ति कहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं है, ज्ञान में अहंकार है। ज्ञान का अहंकार, बल का अहंकार, रूप का अहंकार, धन का अहंकार हो जाता है, परंतु जिसके अंदर भक्ति है प्यारे, आहा, वो तो रस में डूबा है। इसीलिए किसी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर भगति कथा प्रसंगा, दोसर रत मम कथा प्रसंगा। क्या बात सुंदर कही। प्रथम भगत संतन कर संगा। संग से क्या होगा? अरे भाई, संत हो चाहे महंत हो चाहे गुरु हो, बात एक ही है। गुरुदेव जी के साथ सानिध्य हम जब बैठेंगे, संत महापुरुषों के सानिध्य में जब बैठेंगे तो क्या सुनाएंगे? सत्संग सुनाएंगे। और सत्संग का मतलब क्या है? जो सत्य है उसका संग कराएंगे, यही तो सत्संग है।
उस परम पिता परमात्मा का जो तार से तार जोड़ दे वही तो सत्संग है। अरे भैया विचार कीजिए, जैसे कि सुंदर महल आपने बना लिया, बहुत सुंदर, अच्छी बात है, आपने सुंदर वायरिंग करवा लीजिए। नारायण, बहुत दूर से पधारे हमारे नुमाए से पधारे हमारे चौथी लाल भैया जी कथा सुनने के लिए यहाँ आए। पिछले साल भैया के यहाँ कथा हुई थी, तो बड़ा स्नेह रखते हैं कि महाराज जी आपकी कथा हम सुनेंगे, तो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारायण, श्रीमन नारायण। तो प्रवचन चल रहा था महाराज, भक्ति ज्ञान विराग आप तो, हे प्रभु जी, जो भक्ति को बढ़ाने वाला हो, ज्ञान को प्रदान करने वाला हो और वैराग्य को प्रदान करने वाला हो। भक्ति क्यों पहले कहा? इसलिए भक्ति पहले कहा कि महाराज बिना मां, बिना स्त्री के पुत्र नहीं होता। मां तभी कहलाती है जब वो पुत्रवती होती है। तो भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो जब भक्ति महारानी आएंगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कहा, हे प्रभु जी, विवेको वर्धते महान, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे गुरुदेव, माया मोह से छुटकारा मिल जाए। और यहां तक मैंने सुना है वैष्णव लोग भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होने वाला है, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरता क्लेशाकांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। कहा महाराज ये कलिकाल आ रहा है और इस कलिकाल में जीव कैसे हो जाएंगे? हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रहे हैं। क्लेशाकांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। कहा महाराज नाना प्रकार के अत्याचार पापाचारी हो जाएंगे, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? इन जीवों का कल्याण तो आप जैसे संत महापुरुष, आप जैसे संत सदगुरुदेव जिसको प्राप्त होंगे उन्हीं का जीवन सुधर सकता है, अन्यथा सारा जीव दुखी रहेगा महाराज। और फिर कह दिया, कहा महाराज पावनानां च पावनम, जो अपावन को पावन करने वाला हो ऐसा कुछ ज्ञान हमें प्रदान करें। पवित्र जब होंगे, पावन होंगे, तभी परमात्मा मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या सुंदर बात कही है व्यास जी महाराज ने। श्रेयसां यद् भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम। जो अपावन को पावन करने वाला हो और पवित्र जो होगा उसी को परमात्मा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल हम आप क्या करते हैं,
भगवान को क्या पसंद है मालूम है? जैसे हमारी माताओं को मालूम रहता है कि पिताजी को क्या पता है, क्या उनकी इच्छा है ना? और शाम को रोज पूछा जाता है क्या पाएंगे आप, क्या बनाऊं आपके लिए, क्या इच्छा है आपकी, है ना? पूछा जाता है ना। उसी प्रकार से यह निश्चित रूप से यहाँ पर बता रहे हैं भगवान को क्या प्रिय है। और हम आप क्या करते हैं? कोई कपट रखा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, कोई छल कर रहा है। भगवान अंतर्यामी है, भगवान से कोई चीज छिपा नहीं है। भगवान को क्या प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छिद्र न भावा, छिद्र न मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर पावना नाम च पावनम, और जब पावन हो जाएंगे कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तद्वदाधुना, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम। महाराज, चिंतामणि तो संसार की सुख दे सकती है, परंतु स्वरद्रुह स्वर्ग संपदम, चिंतामणि स्वर्ग की सुख दे सकता है, परंतु हे प्रभु, हे गुरुदेव, प्रयक्षति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। परंतु जब गुरु जी कृपा कर जाते हैं, संत महात्मा जब कृपा करते हैं, ग्रंथ भगवान जब कृपा करते हैं, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो दुर्लभ से दुर्लभ चीज है वो परमात्मा को प्राप्त करा देते हैं, गुरु कृपा हो। इसीलिए किसी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, तरहि न कोई, जो बिरंची कर सम होए, जो विरंची कर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई। यहाँ पर शौनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए। क्यों? आपकी ऊपर गुरु की कृपा है, इसलिए आप भी हम पर कृपा करें। इसलिए हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें, हम ऋषियों पर कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीति ही शौनक चित्तेत यतो वचम विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। कहा क्यों? क्योंकि हम सभी लोग काल के गाल में बैठे हैं। काल माने काल रूपी सर्फ, और सर्फ के मुख में हम आप बैठे हैं। किसको कब क्या हो जाए कुछ पता है? कोई पता नहीं है। तो कहा महाराज, हम सभी लोग रोगी हैं, कब किसको किस समय किसकी मृत्यु हो जाए, और काल कब काल रूपी सर्फ डस ले, कुछ पता नहीं है। कहा महाराज, काल से बचने का उपाय क्या है?
इस नाग से बचने का उपाय क्या है, कोई जड़ी बूटी है? तो गुरुजी कहते हैं हाँ बेटा है। कहा भैया जैसे देखिए आप ध्यान दीजिए, सर्प की और नेवले की लड़ाई होती है ना, खूब लड़ाई होती है, परंतु नेवला जानता है जड़ी बूटी, सर्प की जड़ी बूटी अच्छी तरह से जानता है। जब वो घायल हो जाता है तो दौड़ करके जाता है और उस जड़ी बूटी को सूंघ लेता है और फिर बलवान हो जाता है और लास्ट में सर्प को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से हम सभी लोग अल के गाल में तो बैठे हैं, परंतु अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो जड़ी बूटी मिल जाए, और जब जड़ी बूटी मिल जाएगी तो हम आप भी बलवान हो जाएंगे। आजी ना जी तो कहा है उपाय है, तो कहा क्या है? यहां पर स्पष्ट कह रहे काल ब्याल मुखग्रास तास निर्णास हेतवे। तो कहा कौन सी जड़ी बूटी है? कहा है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कहा भैया काल से बचने का उपाय श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, यही एक उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहा महाराज तो कृपा करें आप। तो कहा जरूर। कहा महाराज आप कह रहे हैं? कहा नहीं, कह नहीं रहा हूं, आपको प्रमाण दे रहा हूं। कहा महाराज यही तो चाहिए, क्योंकि संसारी लोग बिना प्रमाण के मानने वाले नहीं है। कहा कैसे? उपाय देखिए। अरे भाई 10वीं क्लास बच्चा पास करके जाएगा तो 10वीं पास की सर्टिफिकेट मिलती है, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा तब तक गुरुजी नाम 11वीं में नहीं लिखेंगे। कहेंगे बेटा कुछ दिखाओ तो सही, सर्टिफिकेट कहाँ है 10वीं की, और जब उसको आप लगाएंगे तो आगे नाम लिखा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं महाराज, किसका कल्याण हुआ, कैसे लोगों का कल्याण हुआ, यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं। परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्तुते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। प्रमाण दे रहे हैं सूत जी महाराज। कहा सुनिए, एक समय की जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी कथा का रसास्वादन करा रहे थे, उसी समय समस्त देवता वृंद स्वर्ग का अमृत का कलश लेकर के आए गुरुदेव जी के पास। किसके पास? श्री सुखदेव जी महाराज जी के पास। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है। क्या कहा देवता इतनी सरल कैसे हो सकते हैं? देवता इंद्र आदि देवता बड़े चालाक हैं। जहां काम ज्यादा बनने का होगा वहीं पहुंचेंगे, अन्यथा ऐसे जाने वाले नहीं। अब सोचिए, विचार कीजिए, स्वर्ग की अमृत के लिए कितनी लड़ाई हुई, देवासुर संग्राम हो गया, देवताओं में असुरों में भयंकर युद्ध हुआ, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, और फिर उस अमृत के लिए कितनी लड़ाई हुई। परंतु आज वही स्वर्ग का अमृत लेकर के देवता लोग श्री सुखदेव जी महाराज जी के पास आए और सहजता से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहा महाराज ये स्वर्ग का अमृत है, और ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, और ये भागवती रूपी अमृत हम देवताओं को पान करा दो। अब विचार करिए, क्या स्वर्ग का अमृत इतना सहज है? और क्या करने देवता लोग इसका अदला बदली करने के लिए आए हैं। अगर वास्तव में सहजता से जाकर के बैठ के सुनते कथा को, तो क्या सुखदेव जी भगवान उन देवताओं को भगा देते? या इसमें कोई भेदभाव है कि इन्हीं को कथा सुनने को मिलेगी, दूसरे को नहीं? ऐसा तो कोई भेदभाव है नहीं। यहाँ तो जो भी आए सबको अमृत का पान कराया जा रहा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं।
परंतु यहां पर क्या हुआ, जैसे ही प्रश्न किया तो क्या विचार किया। सुखदेव जी ने प्रश्न कर दिया परीक्षित से, हे परीक्षित ये बताओ आप स्वर्ग का अमृत पान करना चाहते हो या भागवत रूपी अमृत पान करना चाहते हो। धन्य है सुखदेव जी महाराज। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, कहा प्रभु ये तो जीवन आपके चरणों में समर्पित है, मैं ये नहीं जानता मुझे क्या पान करना है, ये तो आपके चरण में यह जीवन समर्पित है, क्या पिलाना है क्या पिलाना नहीं है ये आपके ऊपर। धन्य है, ऐसा समर्पण होना चाहिए और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। तब विचार किया और यहां पर क्या कह रहे हैं सुखदेव भगवान, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहास। कहा देखिए सुखदेव भगवान क्या तुलना कर रहे हैं, स्वर्ग का अमृत कांच का उपमा दे रहे हैं और भागवत रूपी अमृत किसकी उपमा दे रहे हैं, मणि की उपमा दे रहे हैं। वह कांच व मणिर्महान्, कहां कांच और कहां मणि, क्या एक दूसरे की तुलना हो सकती है, नहीं हो सकती। और उसी समय अभक्तांतांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, सुखदेव भगवान ने डांट करके भगा दिया देवताओं को, जाओ भाग जाओ यहां से। क्यों डांट करके भगाया, कारण क्या है, कारण है अरे भाई आप सौदागर बन करके आए, सौदागर बन का मतलब क्या है, स्वर्ग का अमृत इनको देना चाहते हो, भागवत की अमृत लेना चाहते हो। अरे बैठ करके सुनते तो क्या भगा देते, नहीं, परंतु आप सौदाबाजी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं पान कराऊंगा। अभक्तांस विज्ञाया न ददौ स कथामृतम्, और ना तो यह स्वर्ग में है ये अमृत जो आप लोग पान कर रहे हैं, ना तो वैकुंठ में है। यहाँ पर स्पष्ट करे, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्रयम् रसा, ना तो स्वर्ग में है, ना तो कैलाश में है, ना वैकुंठ में है। ये कथा आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, मात्र मिलेगी तो यही पृथ्वी पर। तो ये बताओ देवता लोग भाग्यशाली हैं तो हम आप सब भाग्यशाली हैं। मैं तो भाग्यशाली नहीं कहूंगा, मैं तो सौभाग्यशाली कहूंगा। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि सहजता से भागवत रूपी अमृत का रसास्वादन हम आप सभी लोग कर रहे हैं, है ना। तो कहा महाराज मुक्ति तो हो गई राजा परीक्षित, तो ब्रह्मा जी को भी सब देवता लोग गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कहा महाराज क्या बात है। ब्रह्मा जी से बताया कि महाराज भागवत रूपी अमृत से तो मुक्ति मिल जाती है, कल्याण हो जाता है, साक्षात नारायण की कृपा हो जाती है। यहां तक कि महाराज ब्रह्मा जी को भी विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने भी क्या किया, तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने क्या किया, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा औलयान्यान्यनाजः, सत्यलोक में एक तराजू लिया और एक तरफ सत्य जप तप यज्ञ यम नियम को रखा और एक तरफ भागवत जी को रखा। अरे भाई जो पलड़ा भारी होगा, वजन होगा, वही तो नीचे जाएगा, परंतु जैसे देखा भागवत जी का पलड़ा नीचे, स्तब्ध हो गए। वास्तव में श्रीमद् भागवत कथा तो अत्यंत कल्याणकारी है। कहा सूत जी ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम् शुकेन मम यत् प्रोक्तम् रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां
चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात तद्रुसस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, नारद जी महाराज यह ब्रह्मलोक सत्यलोक तो जा ही सकते हैं, परंतु उन्होंने विचार किया चलो आज मृत्युलोक चलते हैं। मृत्युलोक में क्या हो रहा है, कैसे हैं जीव, चल करके देखना चाहिए। नारद जी महाराज मृत्युलोक में आए, कहां गए, समस्त तीर्थों का सेवन किया, समस्त तीर्थों में गए, परंतु क्या देखा, जहां पर नाना प्रकार के साधु संत महात्मा रहना चाहिए, वहां पर तो पाखंडी लोग अड्डा जमाए बैठे। तो कहा महाराज कथम ब्रह्मंदीन मुखा, नाना प्रकार के दुख समस्त जीव भोग रहे हैं। नारद जी बड़े दुखी हो गए, कहा ये क्या हो रहा है यहां पर। और जैसे ही काशी प्रयाग श्रीरंग सर्वत्र गए, भ्रमण किए, कहीं भी सुख चैन नहीं है। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो क्या देखा, वृंदावन हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेत बंधनम एवमादिज तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। वृंदावन गए तो क्या देखा, एक युवती और अपने एकदम मूर्छित दशा में बैठी हुई है, पड़ी हुई है जमीन पर, और बहुत सी स्त्रियां उनकी दासियां की तरह सेवा कर रही हैं। तो क्या देखा, सेवा तो कर रही हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं, निवेदन किया, जैसे देखिए कहीं आप जाएं, तीर्थों में जाएं तो कहीं बड़ी शांति मिलती है, और कहीं ऐसी जगह जाएं तो ऐसे लगता है बहुत दुख है यहाँ, वो तेज नहीं, वो शांति नहीं है। परंतु जैसी ही संत कृपा हुई तो क्या देखा, कहा महाराज ये समस्त दुखों को लेकर के गए कहां, बदरिका आश्रम। बदरिका आश्रम कहां, बद्रीनारायण। आज भी वहां सनक संदन सनातन सनत कुमार तपस्या कर रहे हैं। जाकर के निवेदन किया, कहा महाराज जैसे ही नारद जी को देखा, ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, अरे कथम ब्राह्मणेन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं। नारद जी को जब देखा दुखी मन, तो सरकार ऋषियों ने पूछा, कहा महाराज क्या बात है, आप जैसे संत महात्मा का मुख मलिन हो, ये शोभा नहीं देता, क्या बात है। तब निवेदन किया, कहा महाराज मैं समस्त तीर्थों में गया, नाना प्रकार के अत्याचार पापाचार हो रहे हैं, ऐसा कोई उपाय हो। यहां तक मैं वृंदावन गया तो एक युवती को देखा, और युवती नितांत दुखी थी, बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। सेवा कौन कर रही थी, नदी तीर्थ आदि सब उनकी सेवा कर रही थी। और उनके समीप में 2 पुत्र थे जो कि एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। कहा किसका प्रभाव, कहा ये कलियुग का प्रभाव है। कहा महाराज संसार में ये होता है कि माता वृद्धावस्था को प्राप्त होती है और पुत्र जो है युवावस्था को प्राप्त होते हैं, परंतु ये विपरीत है कि बालक वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा है और युवती माता जो है युवती है, एकदम तरुणी है। कहा ये आश्चर्य, कहा महाराज, कहा ये कलियुग का प्रभाव है। नाना प्रकार के घरों में जाकर के देखो तो महाराज हर जगह कलह ही कलह है। माता पिता बेटे से लड़ रहा है, बिटिया माता से लड़ रही है, सास बहू से लड़ रही है,
हर जगह कला ही कला है, कहीं भी शांति नहीं है। और यहां तक कि भाई भाई से लड़ रहा है, जो कि भाई पिता के तुल्य होता है, परंतु आज भी कोई कदर नहीं है। हर जगह ही कला है। और यहां ही नहीं, इतना ही नहीं, कहा महाराज कन्या विक्रयणो लोभात दंपति चाकल्कनम। यहां तक कन्या का विक्रय हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। भैया ऐसा कार्य होगा तो क्या होगा? क्या शांति होगी? आजकल बहू नहीं पैसा लाते, कहते महाराज जो बढ़िया बलशाली होगा, धन से बलवान होगा, उसी के साथ में, उसी की बिटिया के साथ में शादी करेंगे। अगर आप धन का विवाह कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मी कहां मिलेगी? आज वो धन रहेगा नहीं, वो तो चला जाएगा, परंतु लक्ष्मी तो टिकाऊ होती नहीं। लक्ष्मी कौन है? जिसकी बिटिया, जो बिटिया आप घर में ले आओगे वो लक्ष्मी है। कभी कभी विचार कीजिए, हर माँ बाप अपनी बेटी की जब शादी करने जाते हैं ना, अच्छा सा अच्छा वर देखते हैं कि हमारे बिटिया को कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो, परंतु भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है प्यारी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सब देख करके बड़े ठाठ बाट रहते हैं, शादी तो कर देता है, परंतु पहुंचते ही पता लगा जय जय सीताराम हो गया, सब खत्म। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम नितांत गरीब है, गरीब के यहाँ आपने बिटिया का शादी कर दिया, पहुंचते ही महाराज ऊपर चल जाए। ये भाग्य की बात है। तो कहा महाराज आजकल यही हो रहा है। तो कहा जब मैं वृंदावन गया तो मैं, उस युवती ने हमें आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। देखिए संत महापुरुषों का स्पर्श, हवा लगते ही मानो उनको यह आभास हुआ कि निश्चित रूप से ये संत महात्मा हैं, हमारे दुख को दूर करने में सक्षम हैं। आवाज लगाई नारद जी महाराज जी को, हे संत महात्मन ठहरिए, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपका दर्शन तो कल्याणकारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसे संत महात्मा इस संसार में कल्याण के लिए ही आते हैं। तब नारद जी ने निवेदन किया, कहा देवी आप कौन? ये जो आपकी सेवा कर रही ये कौन है? और ये जो वृद्धावस्था को प्राप्त है ये कौन है दोनों? तब भक्ति महारानी कहते हैं, अहम भक्तिरिति ख्यात इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे। मेरा नाम है भक्ति और ये मेरे जो पास में पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। ये कलयुग का प्रभाव है, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अच्छा इसीलिए मैं दुखी हूं, आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। और यह भी आप जानिए, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धं कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं तो उत्पन्न हुई द्रविड़ देश में और कुछ और वृद्धावस्था को और बड़ी हुई तो कर्नाटक में, परंतु जब महाराष्ट्र में पहुंची, गुजरात में पहुंची तो एकदम जीर्ण हो गई, क्षीण हो गई। मैंने विचार कर लिया कि इस देश को ही छोड़ करके अन्यत्र देश चली जाऊंगी, परंतु धन्य है वृंदावन। जब मैं वृंदावन पहुंची मैं तो युवती हो गई, परंतु मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र जो है ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। भगवान की लीला स्थली है वृंदावन, तो साक्षात नारायण विराजमान रहते हैं राधा रानी के साथ में। और जो वृंदावन है प्यारे,
वहां तो नित्य भगवान की लीला होती है। हे देवर्षि जी, तब तो मैं अच्छी हो गई, पुष्ट हो गई, परंतु मेरे ज्ञान वैराग्य अभी तक वैसे की वैसे। उसी समय नारद जी ने आश्वासन दिया। एक बार ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति दुखी हो और दूसरा व्यक्ति जाए, उसके दुख को तो दूर नहीं कर सकता, परंतु सहानुभूति करता है कि महाराज चिंता मत करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। इतना ही कहना ही बहुत है। क्यों? सहानुभूति हो, चलो ये कह रहे तो कभी न कभी दूर हो जाएगा। नारद जी ने वही किया। कहा देवी आप चिंता मत करो, आपके दुख को मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा दुख को दूर करने के लिए। और आप हे देवी, मैं तो ये कहूंगा आप भगवान श्याम सुंदर के चरण शरण ग्रहण करो, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भक्ति महारानी ने कहा हे देवर्षि जी महाराज, मैं तो कहूंगा राजा परीक्षित को चाहिए था उसी समय कलयुग को समाप्त कर देता, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। नाना प्रकार के जीव दुख में दुखी हो रहे हैं। तब नारद जी ने कहा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हे देवी, एक ही कारण से राजा परीक्षित ने कलियुग को समाप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो ऋषि संत महात्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, जो फल प्राप्त होता था, वो तो कलियुग में मात्र भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक्। जो लोग ऋषि संत महात्मा समाधि लगा करके भगवान की तपस्या करते थे, जो फल मिलता था वही फल कलियुग में भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। सबका सार कलियुग ने खींच लिया, इसलिए कह दिया कलियुग केवल नाम आधारा। 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 सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये भगवान की, देखिए, ना तो हम आप तपस्या कर पाएंगे, ना तो योग साधना कर पाएंगे, परंतु इतना तो कर ही सकते हैं। जब इतना छूट मिल गया कि भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए, तो एक बात बताऊं, सत्य कहूं, अगर पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो झाड़ू तो लगाते रहेंगे, पड़ोसी को गाली देते जाएंगे, परंतु वही अगर आप कह दिया जाए काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने मार्ग सुमार्ग लगाते चलो। कहना क्या है? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मते,
थाली नहीं देना है, भगवान नाम संकीर्तन करना है। हमारी माताएं बुजुर्ग पहले भोजन प्रसाद बनाती थी, तो अब तो भोजन बनता नहीं, तो खाना बनने लगा हो, है ना। इसीलिए किसी ने कहा है हाय बाय छोड़ो, हाय बाय छोड़ो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले राधे 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 राधे। तो कहा महाराज भगवान नाम संकीर्तन करते हुए बजाते भोजन पकाते। इसलिए महाराज हे देवी चिंता मत करो, निश्चित रूप से आपका दुख निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि भक्ति के कारण दुर्वासा जी को कितना बड़ा दुख मिला। वैकुंठ में गए, स्वर्ग में गए, कोई शरणागति नहीं ग्रहण हुई, परंतु जैसे ही भक्ति के चरण में आए कल्याण हो गया। यहां तक कह दिया जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवी भगवान श्याम सुंदर इतने दयालु हैं कि ध्रुव जी महाराज जी को क्या किया, छोटे से बालक पर भगवान ने कृपा करी, वो श्याम सुंदर कहीं गए नहीं हैं। और यहां तक कि जब वो उन पर बालकों पर कृपा कर सकते हैं, और आपके बिना तो श्याम सुंदर रह ही नहीं सकते। जहां भक्ति वहीं भगवान, और जहां भक्ति नहीं वहां भगवान नहीं है। वृथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे देवी आप वृथा खेद मत करें, कृष्ण चरणाम भोजम, आप श्याम सुंदर के चरणों के स्मरण करें। निश्चित रूप से स्मर दुखम गमिष्यति, जिनके स्मरण मात्र से समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, तो श्याम सुंदर कहीं गए नहीं। द्रौपदी च पवित्राता एन कौरेभ्यः पालितः गौप सौंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नोपगतः। कहा जो द्रौपदी पर कृपा करने वाले द्वारिका से दौड़ पड़े, क्या वो कहीं चले गए हैं क्या? नहीं, यहीं पर है। और आप तो भक्ति हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार से नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को सांत्वना दिलाया है और उपाय किया है। बद्रिका आश्रम गए हैं नारद जी महाराज। सनकादिक ऋषियों ने बताया, बहुत सारे प्रश्न किए हैं नारद जी महाराज। कहा वेद वेदांत श्रवण कराया, परंतु से मूर्छा दूर नहीं हुई। उस दुख को दूर करने के लिए बद्रिका आश्रम गए हैं, सनकादिक ऋषियों से सत्संग किया है। और उसी समय सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताया, कहा देवर्षि चिंता मत करो, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम। ज्ञान रूपी यज्ञ करो, निश्चित रूप से भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। और उसी समय कहा महाराज ये ज्ञान यज्ञ कहां होगा? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा यह तो आनंद नाम के तट पर होगा, गंगा जी के तट पर होगा। और उसी समय आयोजन किया है नारद जी महाराज। समस्त ऋषि संत महात्मा को आमंत्रित किया है और पूरा प्रचार प्रसार हो गया। कहा जो कुछ लोग हठीले होते हैं ना महाराज, वही कथा वही पंडित जी वही बार बार क्या सुनना। तो निवेदन किया दुर्वासा ऋषियों ने, कहा भैया जबरदस्ती चलो भाई, अच्छी लगी तो सुने, मैं तो चले आना। निवेदन किया, प्रार्थना किया, जैसे हमारे
सुरेश भैया ने निवेदन किया सबसे कि महाराज भगवान की कृपा से हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप सभी लोग पधारे और भगवान की कथा को श्रवण करें, इससे अपना भी कल्याण होगा और संसार का कल्याण होगा। पधारो आप सभी लोग पधारे। निवेदन किया है, सुंदर आयोजन किया गया और कथा प्रारंभ हो गई। और जब कथा प्रारंभ हो गई तो समस्त ऋषि संत महात्मा पधार पड़े, दौड़ पड़े। अब देखिए ये कथा कहां हो रही है। अरे भाई, अब जैसे मान लीजिए लाइट ना हो तो हमको प्रकाश बाहर भी चाहिए और अंदर भी चाहिए। ऐसी जगह रखा जाए दीपक कि अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। तो विचार किया संतों ने, कहा देखो ये है आयोजन अगर गंगा जी के तट पर हरिद्वार में हो। ये आयोजन कहां हो रहा है? हरिद्वार में। तो हरिद्वार में आयोजन किया गया तो क्या, क्यों? क्योंकि भैया कुछ लोग कहा नहीं भैया हरिद्वार, हरि का द्वार हरिद्वार, जहां भगवान नारायण का द्वार हो वही हरिद्वार है। तो किसी ने, शिव भक्तों ने कहा नहीं भैया हरिद्वार नहीं हरद्वार है। हरद्वार, हर का द्वार, हर माने भगवान भोलेनाथ का द्वार। तो कहा भैया चाहे जो भी कहो दोनों बात एक ही है। हरिद्वार आप जाएंगे तो बद्री नारायण जाएंगे तो भी आप हरिद्वार होकर के जाएंगे, और केदारनाथ धाम जाएंगे तो भी आपको हरिद्वार होके ही जाना पड़ेगा। तो भैया कहा भैया राम नाम धरि दीप मणि, जो चाहो जियार, तुलसी बाहर भीतरो, जो चाहो जियार। कहा देखिए राम नाम की दीपक मुख पर रखोगे तो बाहर के उस मुखार बिंद के द्वारा संसार का कल्याण होगा और अंतःकरण भी अपना पवित्र होगा। तो इसलिए जो निराकार ब्रह्म में तपस्या लगा करके, समाधि लगा करके भगवान की तपस्या कर रहे हैं, अगर उनकी इच्छा हो कि चलो भाई भागवत कथा सुन ले, तो वो भी समाधि छोड़ करके कथा सुन ले। और संसारी लोग भी अगर चाहें तो भैया हम वहां नहीं जा पाएंगे तो कम से कम हरिद्वार ही पहुंच जाएं, ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं, तो उनका भी कल्याण। इसलिए बीच देहली पर कार्य हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आयोजन किया गया, समस्त ऋषि संत महात्मा पधारे। कौन कौन आए? भृगुर वशिष्ठ चवनस्य गौतम, मेधातिथिर्ते बलदेवरातो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो, वैकुण्ठपुत्र चदपि पलादः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अत्रि वशिष्ठ च्यवन सद्वान, समस्त ऋषि संत महात्मा पधारे। और इतना ही नहीं, वेद शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित है। क्यों? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण
हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, हरिश्चित्तम, भगवान श्याम सुंदर उसके चित्त में, चित्त माने हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? कहा भैया जो आनंद मिलता है भगवान के हृदय रूपी, अपने हृदय रूपी कमल में परमात्मा जब आ जाते हैं तो आनंद से झूम जाता है। जिसको चस्का लग जाए भगवान का तो फिर तो संसार का सुख फीका लगेगा प्यारे। इस प्रकार से सुंदर कथा प्रारंभ हुई। क्यों? तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाश। यहां तक कह दिया सेवनात् श्रवणात् पाठात्। क्यों? किसी ने कहा महाराज बहुत सुंदर आपने मकान तो बनवा लिया, बढ़िया वायरिंग करवा लिया, तार की वायरिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, परंतु आपने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? खूब बटन दाबो, कुछ जलने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमारे शास्त्र में कहा गया है जहां पर कथा होती हो वहां जाकर के सुनना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कहा वहां जाने का मतलब है कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन जोड़ना। और अगर कनेक्शन नहीं लिया है, तार नहीं जोड़ा बिजली से, तो आप कितना भी बटन जलाइए, कितना भी ट्यूबलाइट लगाइए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवन करने से, पाठ करने से, श्रवण करने से, सुनने से उसके पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज इतनी सुंदर कथा हो ही रही थी कि क्या हुआ, अचंभित क्या देखा गया कि महाराज सब लोग मन लगा करके सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे। तब तक में एक दृश्य दिखाई दिया। क्या? कि एक सुंदर स्त्री नृत्य कर रही है और सुंदर को कथा को सुन रही है। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नृत्य करती हुई ताता थैया नाच उठी। नारद जी महाराज ने कहा ये कौन है? तब तक में भक्ति महारानी ने कहा हे प्रभु जी ये तो हाउसफुल है, सब तो कथा सुन रहे, हम कहां बैठे? नारद जी प्रसन्न हो गए। वाह, धन्य है भागवती कथा। देखिए, योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाद ज्ञानाच्च गर्जति, किं ब्रह्मो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। प्रसन्न हो गए। धन्य है ये भागवती कथा, ये भक्ति महारानी है। तो निवेदन किया भक्ति महारानी ने कि हे प्रभु जी मैं कहां बैठूं, यहां तो कोई जगह नहीं है। तब नारद जी ने कहा हे मां, आपसे निवेदन है जितने लोग बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ, उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। क्यों?
हृदय में क्यों कह दिया? कहा जहां जिनके हृदय में भक्ति है उन्हीं के हृदय में परमात्मा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसते हृदय तेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रवसिते हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहा महाराज सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय तेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। अर्थात परम पिता परमात्मा किसी के हृदय में जल्दी जाते नहीं हैं और जब जाते हैं तो जल्दी निकलते नहीं हैं। क्यों नहीं निकलते? क्यों? क्योंकि भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति रूपी सूत्र में भगवान बंध जाते हैं और जब किसी को बांध दिया जाए जब तक खोला ना जाए तो फिर निकलने वाले नहीं है। इसलिए भक्ति सूत्रोपनद्ध, जिनके हृदय में परमात्मा है। अरे भाई जैसे कि प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को बुलाना हो तो क्या ऐसे हम आप पहुंच जाएंगे क्या, या वो चले आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्या करते हैं? तो कहा सबसे पहले प्रधानमंत्री के अनुचर जाएंगे, उनके सेवक रेख देख करने वाले आएंगे, उनकी व्यवस्था उनके लायक है या नहीं। उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तब कहेंगे महाराज अब आपके लिए बढ़िया व्यवस्था हो चुकी, अब आप आ सकते हैं। और व्यवस्था अगर नहीं है तो अपने राम चलते है ना, वहां नहीं आएंगे परमात्मा। तो फिर क्या किया जाए? तो सबसे पहले कहां जाएंगे? भक्ति महारानी जाएंगे। भक्ति महारानी माने मां भगवती लक्ष्मी। भक्ति क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को मालूम है भाई भक्ति के पिता नारायण, भक्ति के पति कौन है? कहा राष्ट्रपति है ना। तो लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान श्याम सुंदर। तो कहा फिर क्या करेंगे? कहा जब भक्ति महारानी जब जाएंगी तो सबसे पहले झाड़ू बुहारी करेंगे। जैसे हमारे भैया लोग बंबई से आए हैं, कितने जाले माले लगे हैं कमरे में, तो हमारी माताएं क्या करेंगी? कहा भैया घर तो बड़े गंदे हैं, कोई मतलब का नहीं है। फिर क्या करेंगे? कहा उसको साफ सुथरा करो, लक्ष्मी जी आएंगे तो सफाई करेंगे ना। हाँ जी ना जी, साफ सफाई होगी। ताला लगा होगा तो कितना भी आप साफ करके जाओ गंदगी हो ही जाती है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में कितना भी हम आप साफ सुथरा करके जाएं गंदगी आ ही जाती है। तो कहा महाराज जब भक्ति महारानी हृदय में जाएंगी तो करेंगी क्या? कहा साफ सुथरा करेगी। कहा गंदगी क्या है? कहा काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या दंभ पाखंड की गंदगी भरी हुई है। फिर क्या होगा? कहा झाड़ू बुहारी करेगी। और जब झाड़ू बुहारी हो जाएगी तो क्या होगा? अरे भाई माता को पता है कि स्वामी जी को क्या पसंद है, हलवा या नमकीन, किसी को मीठा किसी को नमकीन। तो फिर क्या करेंगे? तो कहा भाई उन्हीं के अनुसार व्यंजन तैयार करेंगे। इसीलिए कहा है क्या ये दूसरे की नहीं है, हमारी आपकी कथा है। इसीलिए किसी भक्त ने कहा तो भैया भगवान को बुलाना है अपने हृदय में तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति महारानी को बुलाना पड़ेगा। और जब भक्ति महारानी आएंगी तो क्या करेंगी? अरे तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, गंदा पड़ा है तेरा द्वारा, गंदा पड़ा है तेरा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
को क्या पसंद है? निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा 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 मोहि कपट जन मोहि कपट ठीक न भावा ठीक न भावा छल ठीक न भावा। तो भक्ति महारानी क्या करेंगी? जो काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या दंभ का पाखंड का जो जाला लगा हुआ है सब सफाई कर देंगे। और जब निर्मल हो जाएगा मन तब परमात्मा आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब विराजमान हो जाएंगे तो फिर हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। ब्रुवोद्यते किं कमिदं महिमानमेनुं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवता विदास्य यत्संश्रया निगदिते लभते सुवक्ता स्तोत्रापि कृष्णान् समतामन्धर्मैः। इस प्रकार से भक्ति महारानी के समस्त दुख को दूर किया और कहा महाराज इस प्रकार से भक्ति महारानी का दुख तो दूर हो गया, परंतु ऐसी कोई कथा और श्रवण कराएं जिससे कि भगवान में हमारी प्रीति हो। तो कहा महाराज कथा तो सुनाएंगे, परंतु आज प्रथम दिवस है, समय कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल आप लोग कथा आगे की श्रवण करेंगे। और वास्तव में मेरा प्रयास यही रहेगा, भगवान की कृपा, आप लोगों को भागवत ही सुनने को मिलेगा। हम अन्य विषय आपकी नहीं ले जाएंगे। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है महाराज, हो रही है कथा भागवत जी की और चल रही है कथा रामायण जी की, है ना? तो ऐसा नहीं है, आपको पेवर पेवर भागवत कथा सुनने को मिलेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे उपाध्याय परिवार सुंदर व्यवस्था की है और आप सभी लोग अधिक से अधिक लोग आएंगे। जो ये वृक्ष लगाया है कल्प वृक्ष, तो इसका लाभ आप सभी लोग क्षेत्रवासी ग्रामवासी लेंगे। जो आए हैं वो तो आएंगे ही, और जो नहीं आए हैं उनको भी लेकर के आएंगे। और 7 दिन तक भगवान की दिव्याति दिव्य ललितमयी कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। अपनी वाणी यही विश्राम। और आप सभी लोगों से निवेदन है, आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल से आप सभी लोग 2 बजे यहाँ पर आ जाएंगे। 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5 साढ़े 5 तक कथा चलेगी। तो आप लोग समय से आइए और समय से जाए, क्योंकि ठंडी का मौसम है, बहुत लोग दूर से आते हैं, उनको जाने में अव्यवस्था होती है। तो निवेदन है, और कुछ आज अव्यवस्था भी बहुत रही, परंतु चलिए कोई बात नहीं है, भगवान की कथा है, होता रहता है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी लोग जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
मात स्वामी सखा हमारे मात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्णा 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 हरे बोले भागवत भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आप सभी लोग यथास्थान पर खड़े हो जाएं। आरती निवेदन है, आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे और जलपान की भी व्यवस्था है, तो आप सभी लोग जलपान भी करके जाएंगे। तो आप लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। निवेदन है, बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे। नारायण। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो वजायत प्रोत्वाद्वाइश प्राणस्य मुखारजायत बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गावो कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गावो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनावो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे शीशे पे सोहे और मुकुट तेरे शीशे पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मेरी मन मोहे देखे छवि मैं बलि बलि जाऊं ओ देख छवि मैं बलि बलि जामो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी जिसने सारी
दर्शन पावो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। प्रभु चरणों की बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे छवि बिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। रे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तम हृदयाले वेन्दे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं।